हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबको एक मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि शिनचैन की एक मूवी है जो इंडिया में अभी तक हिंदी डब के साथ रिलीज़ नहीं हुई है। उस मूवी का नाम है फास्ट अस्लीप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी में हमें सबसे पहले कावागुची दिखाए जाते हैं, जो कि उनके बॉस जो थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए फोर्स कर रहे थे, जो कि कावागुची करना नहीं चाहते थे। फिर तभी वहाँ पे एक हिरोशी नोहारा हमें दिखाए जाते हैं, जो कि एक सुपर हीरो बन गए थे और उनका नाम जो था वो उन्होंने रख दिया था सुपर CEO मैन। तो फिर वो एक हीरो की तरह ग्लास तोड़कर एंट्री लेते हैं और कावागुची को बचा लेते हैं। फिर उसके बॉस को सबक सिखाने के बाद वो एक सुपर हीरो की तरह हेलीकॉप्टर से लटकते हुए चले जाते हैं। फिर तभी उन्हें एक अजीब सी दिखने वाली मछली उनके पास आने लगती है। तो जो हिरोशी नोहारा रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो जो मछली रहती है वो उन्हें निगल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि हमने अभी तक जितना भी देखा वो सब एक हिरोशी नोहारा का सपना था। फिर इसी तरीके से हमें मित्सी नोहारा का सपना दिखाया जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि मित्सी नोहारा जो रहती है वो एक हैंडसम से दिखने वाले आदमी के साथ रहती है, जो कि एक फिल्म स्टार होता है। वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। तो जो मित्सी नोहारा रहती है वो कहती है कि नहीं, मेरी पहले से ही एक फैमिली है। फिर उसके बाद मित्सी नोहारा भागने लगती है और वो आदमी उनका पीछा करने लगता है और मित्सी नोहारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर तभी वो अजीब से दिखने वाली मछली वहाँ पे भी आ जाती है और मित्सी नोहारा को निगल लेती है। फिर उसके बाद हमें हिमावारी का सपना दिखाया जाता है, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। मतलब उसकी एज नहीं बढ़ी है, उसका जो कद है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और वो शिनचैन को अपने मुंह में लिए किसी चॉकलेट की तरह चुभला रही है। फिर उसको उसका टेस्ट अच्छा ही लगता है, तो वो उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। फिर तभी मित्सी और हिरोशी एक बड़ी सी दूध की बोतल लिए उसके मुंह में डाल देते हैं और वो मज़े से पीने लगती है उस दूध को। फिर तभी वो मछली हिमावारी को भी निगल जाती है। फिर हमें इसी तरीके से शीरो का सपना दिखाया जाता है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था और वो मछली उसके पीछे पड़ी थी और उसको भी निगल जाती है। फिर हमें इन सारे सपनों के साथ शिनचैन का सपना दिखाया जाता है, जिसमें कि वो नैनेको दीदी के साथ था और नैनेको दीदी उसके कान साफ कर रही होती हैं। फिर तभी वहाँ पे भी वो मछली आ जाती है और शिनचैन को और नैनेको दीदी को निगल जाती है। फिर उसके बाद मछली के पेट में रहता है, तो वो देखता है कि शहर के जितने भी लोग थे वो बहुत ही सुंदर चमकीले दिखने वाले बॉल पे खड़े थे और एक अजीब सा दिखने वाला आदमी और एक छोटी सी लड़की जो रहते हैं वो उन्हें खड़े होकर दूर से देख रहे होते हैं। और वो साथी सुबह हो जाती है और शिनचैन जो था वो सो रहा होता है और मित्सी उसे उठाती है। तो शिनचैन उठने को तैयार नहीं होता है और मित्सी को तंग करने लगता है। फिर जैसे मित्सी शिनचैन को मारती है, आप तो जानते ही हैं, तो आप देख सकते हैं, वैसे ही वो उसको मारने लगती है। फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। फिर उसके बाद हैरी अपना न्यूज़पेपर खोलता है और उसमें लिखा आता है कि शहर के जितने भी लोग थे उन्हें अजीब से और डरावने नाइट मिरर, मतलब कि बहुत से डरावने सपने आते हैं। फिर तभी हैरी जो था वो मित्सी को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो आसमान में उड़ रहा था, तभी एक अजीब सी दिखने वाली मछली जो थी वो उसे निगल जाती है। फिर तभी मित्सी भी कहती है कि हाँ, वो अजीब से दिखने वाली मछली मेरे भी सपने में आई और मुझे निगल गई। और शिनचैन भी यही कहता है कि वही मछली मेरे भी सपने में आई और मुझे निगल गई। फिर हिमावारी भी मतलब बोल तो नहीं सकती पर तैयार करके बताती है और शीरो भी यही कहता है, भी भौंक कर ही बताता है। फिर शिनचैन अपने स्कूल किंडरगार्टन में चला जाता है और वहाँ पे भी वही बात होती है कि लगता है, तो फिर कज़ामा कहता है कि लगता है कि सबको एक ही जैसे ड्रीम आ रहे हैं। फिर तभी मसाओ अपनी एक मांगा, मतलब वो कॉमिक लेकर आता है और नैनी से कहता है कि देखो, मैंने अपनी पिछली कॉमिक को कंप्लीट कर दिया, पर नैनी को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर तभी मसाओ नैनी से बार बार कहने लगता है और नैनी उसे गुस्से में चुप रहने के लिए कहती है और मसाओ बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर नैनी उससे वो कॉमिक छीन लेती है और पढ़ने लगती है। उसको पढ़ने के बाद नैनी को बहुत अजीब सी लगती है और वो एक अजीब सा एक्सप्रेशन देती है।
फिर उसके बाद तभी शिनचैन देखता है कि प्रिंसिपल सर के पास वही आदमी आता है जो कि उस रात में भी मतलब शहर वालों को अपनी बेटी साकी के साथ खड़े होकर देख रहा होता है। वो आता है अपनी बेटी साकी को लेकर इस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। तो फिर जो योशीनागा मैम रहती हैं वो साकी चैन को क्लासरूम में आने के लिए कहती हैं। तो वो जैसे ही अंदर आती है तो सब जितने भी वहाँ के बॉयज़ रहते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, लेकिन नैनी और शिनचैन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर योशीनागा जो रहती हैं वो कहती हैं, वो साकी चैन से कहती हैं कि तुम सबको अपना नाम बताओ। तो साकी चैन जो रहती हैं वो इतना ही बस कहती है कि साकी, मेरा नाम साकी है। तो जो योशीनागा मैम रहती हैं वो कहती है कि तुम कुछ और नहीं कहना चाहोगी। तो जो साकी चैन रहती हैं वो कहती है कि नहीं, और बाकी सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल है, मैं किसी और को नहीं बता सकती हूँ। फिर जितने भी लड़के रहते हैं वो साकी चैन को घेर लेते हैं और साकी चैन पूछती है कि क्या तुम सब मेरे दोस्त बनना चाहते हो। तो सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं। और जो मसाओ रहता है वो अपनी वही वाली मांगा लेकर आता है और उसे दिखाता है और कहता है कि मैं फ्यूचर में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। फिर तभी कज़ामा आता है, वो कहता है कि मैं फ्यूचर में बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। और फिर वो एक सुंदर सा दिखने वाला पत्थर साकी चैन के सामने लाता है। फिर साकी चैन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि ये सब एकदम इडियट हैं लगती है। फिर तभी शिनचैन आता है और फिर वो अपने अजीब से हरकतें शुरू कर देता है, जिसके बाद साकी चैन उसे धक्का देने के बाद बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद रात हो जाती है। फिर एक टावर जो रहता है उसमें बहुत चमकीली लाइट्स लगी रहती हैं जो कि रात में बहुत ही तेज़ घूमने लगती हैं और वही बॉल्स की तरह बहुत सी चमकीली लाइट जो होती है वो पूरे शहर में फैल जाती है। फिर जितने भी शहर के लोग रहते हैं उनको फिर से वही सपना आता है कि वो उन्हीं चमकीले बॉल्स पे खड़े होते हैं। पर इस बार ये रहता है कि जितने भी छोटे बच्चे रहते हैं उनको बहुत ही बड़ी बॉल्स मिलती हैं खड़ा होने के लिए। पर जितने भी एडल्ट पर्सन रहते हैं उन्हें बहुत ही छोटी बॉल मिलती है खड़ी रहने के लिए, जो कि उस पर खड़ा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कासुकाबे डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स जो रहते हैं मतलब शिनचैन, नैनी, कज़ामा, बो और मसाओ जो रहते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि क्या ये सच में हमारे साथ हो रहा है या फिर एक सपना है। तो इसको वो चेक करने के लिए मसाओ को बहुत ही तेज़ से खींचते हैं तो मसाओ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक मतलब हमारे साथ रियल में हो रहा है। फिर जो मसाओ रहता है वो कहता है कि ये रियल हो या ड्रीम, पर मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है कि मैं फ्यूचर में एक आर्टिस्ट बन जाऊं। तो तुरंत उसका बॉल जो रहता है वो एक क्रैक की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि वो जो मसाओ जो रहता है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन चुका होता है उसमें, और वो बहुत सारी बुक्स बना रहा होता है। और ये सब देखकर नैनी, कज़ामा, शिनचैन और बो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं वो अपने अपने मतलब सपने को पूरा करने लगते हैं। केक को मांगता है तो केक बन जाता है वो बॉल, और कोई फ्लावर्स को मांगता है। इसी तरीके से उनके जितने भी सपने रहते हैं सब बच्चों के पूरे होने लगते हैं। फिर उसके बाद कज़ामा जो रहता है वो अपने सपने को पूरा करता है, मतलब वो पॉलिटिशियन बन जाता है। और नैनी जो रहती है वो एक सिंगर बन जाती है, और जो बो रहता है वो अपने आप को पत्थर में बदल लेता है। फिर उसके बाद हिमावारी जो रहती है वो बहुत बड़ी हो जाती है फिर से, और अपने मॉम डैड को पकड़ के खिलौने की तरह खेलने लगती है। फिर शीरो जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा रहता है तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। फिर उसके बाद शिनचैन अपने सपने को पूरा करता है, मतलब कि वो फिर से नैनाको दीदी के पास चला जाता है अपने कान साफ कराने के लिए। फिर जो मित्सी और हैरी जो रहते हैं वो अपना सपना पूरा करते हैं, मतलब जितना उन्होंने छोड़ा था। तो फिर उसके बाद जो हैरी रहते हैं और मित्सी रहती हैं वो कहती हैं, पर उनका जो भी वर्ल्ड था जहाँ पे वो थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। फिर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं कि हैरी पूछता है कि मित्सी से कि ये तुम्हारे साथ कौन है, और मित्सी कहती है कि तुमने कितना अजीब सा आउटफिट पहना हुआ है। फिर उन दोनों का वो बॉल जो रहता है वो पूरा गायब हो जाता है, और बहुत ही अजीब से दिखने वाले खिलौने जो रहते हैं वो बड़े लोगों को पकड़कर उठाकर ऊपर फेंकने लगते हैं, जो कि दूसरी दुनिया का जाने का गेट था। एक एक करके वो जितने भी बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे सबको फेंकने लगते हैं।
फिर उसके बाद वो लोग जब दूसरी दुनिया में, बहुत ही डार्क दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हिरोशी जो रहते हैं वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और कावागुची और उनके जितने भी ऑफिस के मेंबर रहते हैं वो कहते हैं कि अब तुम्हें सीईओ के पोस्ट से रिज़ाइन कर देना चाहिए। फिर कावागुची कहते हैं कि जो जो मुझसे सहमत है वो सब हाथ उठाएं, तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद मित्सी का सपना दिखाया जाता है कि आदमी के साथ घूम रही थी वो भी बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अब तुम्हें 300 मिलियन यन जो हैं वहाँ पे पैसे यन अब तुम्हें देने होंगे। तो मित्सी जो रहती है वो कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वो भागने लगती है। फिर हमें कोई और आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े आदमी के कार के साथ टक्कर हो जाती है उसकी, और वो बहुत ही बड़ा आदमी आके उसको मारने लगता है उस आदमी को। फिर हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कि एक बहुत ही पतली रोप पर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे चलते हुए जा रहे थे, बहुत ही डरते हुए। फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर जो रहते हैं वो उस रोप से फिसलकर नीचे खाई में गिर जाते हैं। फिर मात्सुसाका का हमें दिखाया जाता है कि मात्सुसाका का जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा डरावना सा हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है योशिरिन का, कि योशिरिन जो रहता है वो एक खंभे से बंधा होता है और एक मीची जैसी दिखने वाली लड़की जो रहती है वो एक दूसरे आदमी के साथ बैठी रहती है और बैठकर जूस पी रही होती है। और योशिरिन चिल्लाता है कि नहीं मिची, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हमें मिची का दिखाया जाता है कि मिची जो रहती है वो भी बंधी रहती है और वो देखती है कि योशिरिन जैसा दिखने वाला आदमी एक दूसरी लड़की के साथ साइकिल पर जा रहा है, और मिची भी बहुत तेज़ से चिल्लाती है कि नहीं योशिरिन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें वही साकी चैन का जो डैड रहते हैं वो दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें एडल्ट के सपनों से अब कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ही बोरिंग सपने देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें बच्चों के सपनों की जो एनर्जी है उसको यूज़ करनी चाहिए। फिर वो जितने भी बच्चों के सपने रहते हैं उसमें से उनकी सपनों से एनर्जी को खींचने लगते हैं वो अजीब से दिखने वाले टॉयज़, और उस मछली के दिल में डालने लगते हैं, और इसके कारण वो जो दिल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे एक बहुत ही लंबे बालों की तरह कुछ आता है और सभी ऑर्डर्स को अपने अंदर भरने लगता है। फिर हमें शिनचैन का दिखाया जाता है कि शिनचैन फिर से नैनेको दीदी के साथ है और उनके साथ कान साफ करा रहा है। फिर हमें एडल्ट्स का दिखाया जाता है कि वो लोग भाग रहे हैं और हैरी और मित्सी को भी वो अपने उस बालों के अंदर वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद अचानक से मित्सी और हैरी की नींद खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं। तो अब मैं इस मूवी का पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।